तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज इस लेक्चर में जो है 100+ क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया जाएगा और बात करते हैं 4 टॉपिक को जो है ज़्यादा इस लेक्चर में फोकस किया जाएगा। पहला हो जाएगा आपको जनगणना से संबंधित, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हो जाएगा जनजाति और चौथा हो जाएगा आपका जो मतलब प्रसिद्ध कलाकार होता है उससे संबंधित जो है क्वेश्चन को जो है इस लेक्चर में पिनअप किया जाएगा। और सब जो चारों टॉपिक है सब का 25-25-25 यानी 100 क्वेश्चन को जो है इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है ये लेक्चर, ठीक है। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन को पिनअप किए, बाकी तो मान लीजिए आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा उसको जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है जैसे जनगणना से संबंधित हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आएगा जनजाति से संबंधित, ठीक है। उस प्रकार से फिर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से संबंधित, फिर हम लोग का प्रसिद्ध कलाकार आएगा। लाइन बाय लाइन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, खुद से को 20 या 25 मिनट में जो है हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहला आता है कि जैसे भारत का जनगणना का जो इतिहास जो है कब शुरू हुआ, तो बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ कि 1500 में, 1700 में, 1900 में, 1800 में। तो भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ, तो 1800 से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का अगर बात किया जाए कि भारत का जो प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेस के द्वारा जो है किस भारतीय शहर से जो है स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, तो बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि इलाहाबाद से, बनारस से, कलकत्ता से, ए और बी दोनों से। तो अगर पूछेगा कि भारत का जो जनगणना है मतलब जेम्स प्रिंसेस के द्वारा है, जो भारतीय शहर यानी इंडिया का जो शहर है वहाँ से स्टार्टअप किया गया, तो वो कौन सा जगह है, तो बताएंगे इलाहाबाद और दूसरा है बनारस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो बताएंगे कि प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 को महिला। और ये वाला जो बात है आपको पहले से भी पता होगा। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का जो है 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है कि 10 वर्ष का अगर बात किया जाए तो 10 वर्षीय अगर बात किया जाए जनगणना को जो है विधिवत जो है कब से स्टार्टअप हुआ था, तो बताइएगा 1881 से जो है स्टार्टअप हो गया था। क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेगा तो छूटेगा थोड़ी। अगर पूछेगा कि 10 वर्षीय जो है जनगणना का जो है मतलब अच्छा से जो है कब से स्टार्टअप हो गया था, तो बताएंगे 1881 से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है किस जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक है। कह रहा है कि भारत में जो है किसका मतलब कोई कौन सा जगह है जिसमें जो है जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कहाँ पर है, तो बताएंगे दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत के जो है ये जो हम लोग डिस्कस करें 2011 का जनगणना का है, बाकी अभी उससे कोरिलेट मत करिएगा 2011 के जनगणना से संबंधित, क्योंकि हर एग्जाम में आपको पूछता है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत के जो है किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है, मतलब कौन सा राज्य था उस समय जिसका जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा था 2011 के हिसाब से, तो बताएंगे जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है राज्य में ना, तो डायरेक्ट जनसंख्या घनत्व राज्य में पूछ रहा है तो डायरेक्ट टिक करेंगे बिहार, ठीक है। 1102 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। छठा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। हम लोग 2011 के जनगणना डिस्कस करें, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि भारत में जो है किस राज्य में, भारत का जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो साक्षरता का जो है उच्चतम स्तर है। ऑप्शन तो दिया हुआ है मिजोरम है, बंगाल है, पंजाब है, गुजरात है। तो यहाँ पे मिजोरम को हम लोग टिक करेंगे। अगर केरल रहता तो मार देते केरल को टिक कर देते, लेकिन केरल नहीं है तो टिक तो हमको करना है मिजोरम को। नेक्स्ट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का जो है किस राज्य का मतलब कौन सा राज्य है जिसकी जो अगर बात किया जाए जनसंख्या जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन दिया हुआ असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, कौन है, तो बताएंगे सिक्किम है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझ गए थे कि पूछ रहा था कि मतलब उच्चतम मतलब साक्षरता वाला स्तर कौन सा है, तो मिजोरम टिक किए थे, ठीक है। 8वां नंबर क्या कहा रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो जनसंख्या सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो बताएंगे सिक्किम है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में जो है किस राज्य मतलब कौन सा राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का किस राज्य मतलब कौन सा राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। समझ में आएंगे नहीं, कहेगा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जनसंख्या अगर पूछेगा कम सबसे कम तो बताइएगा सिक्किम, घनत्व में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो साक्षरता दर कितनी है, कितना था, तो बताएंगे 74% था। कितना था, 74%।
नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत के किस राज्य की जो है जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो बताएंगे नागालैंड। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का किस राज्य का, भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या जो आपका वृद्धि दर जो है नकारात्मक है? तो बताएंगे नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक है? तो बताएंगे नकारात्मक, तो नागालैंड। नौ से नागालैंड, नौ से नकारात्मक। नेक्स्ट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा, तो बताएंगे भील। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा अगर जनजातीय समूह पूछा जाए तो किसका है? तो भील का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का जो है किस राज्य का जो लिंगानुपात सबसे कम है, सेक्स रेशियो सबसे कम है, किस राज्य का? तो बताएंगे हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। तो हम लोग जो है 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसको भी आज। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत की किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो बाघों का तो कौन टिक नहीं मार देगा, डायरेक्ट टिक मारेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि भारत का जो है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे, ऑप्शन दिया होगा, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। कौन है? तो बताएंगे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आता है कि अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? तो बताएंगे 2011 का जो जनगणना हुआ था वो 15वां नंबर का जनगणना था। कौन सा था? 15वां नंबर। नेक्स्ट आता है कि भारत के अगर बात किया जाए भारतीय जनगणना 2011 के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कितनी भाषाओं में जो है आयोजित की गई थी? तो 19 भाषाओं में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है। इंडिया सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस? तो बताएंगे 19 को भाषा। ठीक है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है विश्व की कुल जनसंख्या में जो है भारत की भागीदारी है लगभग, तो बताएंगे 17.5%। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो विश्व का जो है कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए तो भारत का भागीदारी कितना रहा लगभग? तो बताएंगे 17.5%। नेक्स्ट आता है कि भारतीय अगर बात किया जाए कि भारतीय जो संविधान में जो है जनगणना को जो है किस अनुसूची में डाला गया है? तो बताइएगा 7वीं अनुसूची। जो भारत का संविधान है, वो हम लोग का जो संविधान है जनगणना से संबंधित जो अनुसूची है वो मतलब किस अनुसूची में? तो बताएंगे 7वीं। कह रहा है कि 2011 के अनुसार अगर जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था कितना? तो ग्रामीण जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछेगा तो बताएंगे 68.8%। कह रहा है कि 2011 का जनगणना के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो बताएंगे 68.8% था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 21 नंबर क्वेश्चन आता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो था सबसे अधिक रही है? तो बताएंगे मेघालय। 2011 के जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो किस राज्य का जनसंख्या दर जो है सबसे अधिक रही है? तो बताएंगे मेघालय का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या कितनी थी? तो बताएंगे 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कितना था? तो 210 मिलियन था। कितना था? 210। उससे पहले क्वेश्चन क्या था कि अगर बात किया जाए तो 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो किस राज्य का मतलब कौन सा राज्य का जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुआ? तो बताएंगे मेघालय। नेक्स्ट आता है कि अगर भारत की जनसंख्या 2023 में जो है चीन से अधिक हो जाएगी तो किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है? तो कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से जो है बताया गया है कि 2023 में जो है ये मतलब भारत का जनसंख्या जो है चीन से अधिक हो जाएगी। ठीक है। अब हो ये गया है। करा 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितना रहा? तो बताएंगे 17.72%, 17.72%। अगर जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि कितना रहा? तो बताएंगे 17.72%। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो बताएंगे दादरा एवं नागर हवेली। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए तो किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या जो है वृद्धि दर जो है सबसे अधिक रहा है? तो बताएंगे दादरा नगर हवेली। क्वेश्चन समझे कि नहीं? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए
तो किस संघ शासित मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे अधिक रहा है, तो वो है आपका दादर नगर हवेली। तो हम लोग जो है 25 क्वेश्चन को जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए टाइम कितना लगा, 9 मिनट टाइम लगा, ठीक है। तो मतलब लगता है कि आधा घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो अब बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लमजाओ जो है वो है कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे मणिपुर में। दूसरा आता है कि रोहिला जो नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है रोहिला, तो रोहिला अगर पूछ रहा है तो बताइएगा कहाँ पे, तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश में। रोहिला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा ये ब्लर हो जा रहा है लेकिन टेंशन आपको नहीं लेना है। कह रहा है कि जो दाचीगम नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है, दाचीगम जैसलमेर में है, जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में है, नागालैंड में, कहाँ पे है, तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है कि बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो बताएंगे वाल्मीकि। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो बताएंगे वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कंवल बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, तो बताएंगे तेलंगाना, केवला होना चाहिए। चलिए कंवल बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, तेलंगाना। नेक्स्ट आता है कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, एराविकुलम ऑप्शन दिया है कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, केरल में। डायरेक्ट टिक कीजिएगा, एराविकुलम पूछ रहा है नेशनल पार्क ना, तो डायरेक्ट टिक करेंगे केरल में। दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये तो पता ही होगा कि झारखंड में, मान लीजिए हम लोग झारखंड से तो हम लोग तो पता ही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो कांगेर घाटी है, तो मान लीजिए आपको भी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रणथंभौर अगर बात किया जाए तो वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, रणथंभौर, ये भी पता होगा आपको, राजस्थान। नेक्स्ट आता है कि दंडोली अंशी भाग अभयारण्य किस राज्य में है, दंडोली अंशी भाग, तो बताएंगे कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो बताएंगे नामदफा, कौन सा है, नामदफा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस लिए जाना जाता है, तो एक सिंह के गेंडा के लिए जाना जाता है। इसमें ऑप्शन भी देखने का जरूरी थोड़ी है, लेकिन देख लीजिए। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अभयारण्य है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कौन सा अभयारण्य है जो तमिलनाडु में है, तो बताएंगे स्वयंमंगलम, ऑप्शन दिया हुआ है स्वयंमंगलम, सिमलीपाल, नांदेड़, कुंभलगढ़। आपको कमेंट करना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, ठीक है। ये वाला तो मान लीजिए टिक कर लीजिएगा ना कि तमिलनाडु राज्य में कौन सा मतलब अभयारण्य है, तो बताइए स्वयंमंगलम, ठीक है। इसको लगता है आपको तमिलनाडु, टिक कर लीजिएगा। अरे यार ऑप्शन में भी आगे चलिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो बताइए उड़ीसा में। मान लीजिए हम जो क्वेश्चन दिए वो, चलिए क्वेश्चन जो पूछे आपको कमेंट में वो आंसर भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ का पाती चलिएगा कांगेर, झारखंड का दमला पता चल गया, दलमा, ठीक है। बिहार का वाल्मीकि पता चलेगा। कह रहा है कि आमनगढ़ जो है किस राज्य का बाघ अभयारण्य है, आमनगढ़ किस राज्य का, तो बताइए आमनगढ़ उत्तर प्रदेश का, किस राज्य का बाघ अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अभयारण्य है जो मेघालय में स्थित है, तो मेघालय में स्थित कौन सा अभयारण्य, तो बताएंगे नोंगदबा इलेम जो है आपका राष्ट्रीय अभयारण्य अगर बात किया जाए तो है कहाँ पे, तो बताएंगे ये है आपका मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कान्हा, ये तो कोई बता देगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि अबोहर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, अबोहर, तो बताएंगे पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है, दम्पा, तो बताएंगे मिजोरम में, दम्पा टाइगर रिजर्व जो स्थित है कहाँ पे, मिजोरम में। नेक्स्ट आता है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, बुक्सा, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, मुदुमलाई पशु विहार, तो बताएंगे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या क्या है, मुदुमलाई बिहार के जो किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और अगर बात किया जाए तो और ऑप्शन है, इसको आगे बढ़ाते हैं पेज को तब पता चलेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन था गेंडों के लिए है, बाघों के लिए, किसके लिए है, तो बताइएगा ये जो है आपको बाघों के लिए फेमस है, ठीक है।
क्या क्वेश्चन कहा था समझे, कह रहा था कि जो आपका जो मुदुमलाई पशु विहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बताइएगा मुदुमलाई पशु विहार जो है आपको बाघों के लिए फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कौन सा, तो बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो बताएंगे नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन। नेक्स्ट आता है कि भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। अब ये मान लीजिए आपको पता भी होगा। कह रहा है निम्न में से जो है किस राज्य में जो कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो वो होगा पंजाब। कह रहा है कि तंडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तंडोबा। ऑप्शन दिया हुआ है 25 का क्या होगा, उत्तराखंड होगा, पंजाब होगा, हरियाणा होगा, महाराष्ट्र, क्या होगा, तो इसका टिक करेंगे डी, यानी 25 का क्या होगा, डी, महाराष्ट्र। यानी तंडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, तो बताएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, जनजाति। अब जनजाति से संबंधित जो है 25 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आता है कि बोडो जो है किस राज्य का जो है मूल जनजाति है, तो बताएंगे असम का। बोडो किस राज्य का मूल जनजाति है, तो बताएंगे असम का। ठीक, नेक्स्ट आता है कि कह रहा है कि भारत के जो है किस रानी दुर्गावती जनजाति से संबंधित है, तो बताइएगा गोंड। कह रहा है भारत का प्रसिद्ध जो रानी दुर्गावती जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो बताएंगे गोंड से संबंधित है। किससे है, गोंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है 3 नंबर की खासी जनजाति जो है आपका बात किया जाता है कहाँ रहती है, तो गारो खासी जनजाति है, तो पता ही है मेघालय में। ओ माय गॉड। नेक्स्ट आता है कि खासी जनजाति पता चल गया। नेक्स्ट आता है कि मिसिंग जनजाति के लोग जो है किस द्वीप पर रहते हैं, तो माजुली द्वीप। मिसिंग जनजाति किस द्वीप पर रहते हैं, तो मौ से मासूली, मौ से मिसिंग, माजुली द्वीप। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य का जो है कुकी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है। कह रहा है कि किस राज्य का जो है कुकी जनजाति जो है मीमकुट उत्सव मनाती है, तो बताएंगे नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आगामी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, जो सेकेरनई नामक उत्सव मनाती है, तो बताएंगे नागालैंड। कह रहा है जो आगामी जनजाति है किस राज्य से संबंधित है, जो सेकेरनई नामक उत्सव मनाती है, तो बताएंगे नागालैंड। छठा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट आता है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां कहता है कि घूमर जो है एक नृत्य पारंपरिक रूप से जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, चाहे किया जाता है, तो घूमर तो मान लीजिए आपको पता ही होगा। घूमर जो है नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बताएंगे भील जनजाति के द्वारा। ठीक है, गुडी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो गुडी नहीं गड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि मुख्य तौर पर अगर बात किया जाए तो जो शिकारी समूह के रूप में जो है जीवन व्यतीत करने वाले के लोग जो है छोटा नागपुर पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे थे, तो बताएंगे संथाल। अगर बात किया जाए मुख्य तौर पर अगर बात किया जाए जो शिकारी समूह के रूप में जो है जीवन व्यतीत करने वाले, छोटे नागपुर हो गया, पठारियन झारखंड में ही है, बंगाल और बिहार के जो है कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं, वो कौन सा जनजाति था, तो बताएंगे संथाल। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु त्यौहार जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तमिलनाडु, तो बताएंगे मिसमी जनजाति के द्वारा। मिसमी जनजाति के द्वारा जो है तमिलनाडु त्यौहार जो है मनाया जाता है, मिसमी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि जनजाति और जिलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, जैसे संथाल मान लीजिए सही है बांका से, उरांव सही है सुपौल से, खरवार सही है भागलपुर से, लेकिन मुंडा सही नहीं है जमुई से नहीं, ये हो जाएगा झारखंड से, नागपुर छोटा नागपुर वाला पठार साइड से, लेकिन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि बताइए कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन को जूम करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से जो है जनजाति और राज्य की जो है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील जनजाति है गुजरात से, फिर गद्दी है हिमाचल प्रदेश से, कोटा है तमिलनाडु से, टोडा केरल, ये जो है आपको सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि केल पोलू त्यौहार जो है कौन सी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, केल पोलू त्यौहार, तो बताएंगे कोडो जनजाति के द्वारा। ठीक है, केल पोलू त्यौहार जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो बताएंगे कोडो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि फाइरे किस जनजाति का जो है रणघोष है, फाइरे जो है किस जनजाति का रणघोष है, तो बताएंगे भील जनजाति का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भूटिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, तो भूटिया डायरेक्ट करिएगा सिक्किम राज्य से जो है संबंधित है।
नेक्स्ट आता है कि चोल नाइक्र कुरुम्बास और कोरगा किस राज्य के जो है आदम जनजाति समूह, तो बताएंगे केरल। कह रहा है कि चोल नाइक्र और कुरुम्बास और कोरगा किस राज्य का जो है आदम जनजाति समूह है, तो बताएंगे केरल। नेक्स्ट आता है कि भोटिया जो है किस राज्य से जो है संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है। भोटिया जो है किस राज्य से जो संबंधित जो है अनुसूचित जनजाति में से एक है, तो बताएंगे उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है कि चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के जो है किस राज्य में स्थित है। चेंचू अनुसूचित जो जनजाति है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे तेलंगाना में। नेक्स्ट आता है कि कुणबी नृत्य जो है किस राज्य की जनजाति से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन, तो बताइएगा ये जो है आपका गोवा से। जो अगर बात किया जाए जो आपका पूछ रहा है कि कुणबी जो नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो बताएंगे गोवा की जनजाति से। नेक्स्ट आता है नीसी जनजाति है, तो मान लीजिए आपको पता ही होगा कि नीसी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, तो डायरेक्ट टिक करिएगा अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट आता है कि अंगामी जनजाति कहाँ रहती है, तो बताएंगे अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे मोनपा जनजाति के द्वारा जो अगर बात किया जाए तो लोसर उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट आता है संथाल जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो संथाल पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट आता है कि टोडा जो है जनजाति जो है मुख्य रूप से किस राज्य में संबंधित है। टोडा ऑप्शन दिया हुआ है बिहार में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु। ठीक है। मोरना है ना, मोरना किस जनजाति से संबंधित है। मीना से संबंधित है, मिसमी से संबंधित है, भेड़िया से, बेज से, किससे, तो मोरना ये जो है मीना जनजाति से संबंधित है। ठीक है। ये भी जो हो गया हम लोग का 25 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं प्रसिद्ध कलाकार के ऊपर। ठीक है। चलिए प्रसिद्ध कलाकार से संबंधित 25 क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग का ये वीडियो को जो है क्लोज करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि गुरु बिपिन सिंह जो है किस नृत्य शैली से जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा है, भारतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, कौन है, तो बताइएगा गुरु बिपिन सिंह जो है किस नृत्य शैली से जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो बताएंगे मणिपुरी से। नेक्स्ट आता है कि सीमंत शंकरदेव किस नृत्य शैली में जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हुए हैं, तो बताएंगे सत्रिया। जो सीमंत शंकरदेव जो है किस नृत्य शैली में जो विभिन्न पुरस्कार जीते हुए हैं, तो बताएंगे सत्रिया। नेक्स्ट आता है कि जानकी प्रसाद कथक के जो है किस घराने से संबंधित है, तो बताएंगे बनारस घराने से। जानकी प्रसाद जो है कथक के जो है किस घराने से संबंधित है, बनारस घराने से। नेक्स्ट आता है कि सादानम पीवी बालाकृष्णन जो है किस नृत्य शैली में जो अकादमिक पुरस्कार जीता है। जो सादानम पीवी बालाकृष्णन जो है किस नृत्य शैली में जो अकादमिक पुरस्कार जीता है, तो बताएंगे कथकली में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तप्पन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली से संबंधित है। तप्पन कुमार जो पटनायक जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो बताएंगे छऊ नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार जिसने संगीत के शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महार से जो है प्राप्त की है। जो प्रसिद्ध संगीतकार है संगीत के शिक्षा सतना के जो है संगीतज्ञ महार से जो है प्राप्त किए हैं, वो कौन है, तो बताएंगे पंडित रविशंकर। इन्होंने जो है क्या किया है, संगीत का जो शिक्षा जो है सतना के संगीतज्ञ महार से जो इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तबला वादक शिव कुमार शर्मा जी नहीं है, निखिल घोष है, किशन महाराज है, जाकिर हुसैन है। ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि शिव कुमार शर्मा जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि अदिति मंगल दास किस नृत्य की जो है प्रमुख नृत्यांगना है। ऑप्शन है उड़ीसी, कुचिपुड़ी। जो अदिति मंगल दास जो है ये इसमें से कौन सा है, आपको तो मान लिया और 2 ऑप्शन देना होगा ना। इसका आंसर इसे कथक होगा। कथक से भरतनाट्यम से क्या है, तो बताइएगा कथक से क्या है। जो अदिति मंगल दास जो है किस नृत्य का जो प्रमुख नृत्यांगना है, तो बताएंगे कथक का। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट आता है कि केलुचरण महापात्र गधाम रेड्डी किस नृत्य शैली के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो बताएंगे ओडिसी। कह रहा है कि जो केलुचरण महापात्र है गधाम रेड्डी को जो है किस नृत्य शैली के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो बताएंगे ओडिसी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है एक भारतीय
शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं? तो ये तो मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ शिव कुमार शर्मा है, बिस्मिल्लाह खान है, जाकिर हुसैन है। तो ये तो मान लीजिए डायरेक्ट ही कर लीजिएगा हरिप्रसाद चौरसिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार का नृत्य के लिए जो है जाने जाते थे? तो बताइएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लम जो है किस नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो बताएंगे भरतनाट्यम के लिए जाने जाते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जो है कौन सा एक जो है भारतीय गायक है? तो इसमें है आपका भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जो है क्या है? भारतीय गायक है। नेक्स्ट आता है कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से जो संबंधित है? बताएंगे ओडिसी। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम तो है ही है, साथ में जो और कुछ नृत्य संबंधित है तो बताएंगे ओडिसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कलाकारों में जो है कौन चित्रकार नहीं है? तो बताएंगे रुक्मणी देवी अरुणदेव। कह रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों में से जो है कौन सा एक चित्रकार नहीं है? तो बताएंगे रुक्मणी अरुणदेव। नेक्स्ट आता है कि बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो बताएंगे कथक। बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो बताएंगे कथक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पे कहता है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित राम नारायण जी जो है आपको सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कृष्णा अय्यर कृष्णा अय्यर जो अगर बात किया जाए तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध गुलाबो सफेरा किस नृत्य के लिए जो है जानी जाती है? तो बताएंगे झूमर, कालबेलिया, गिद्दा, छऊ। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सफेरा जो है आपको किस नृत्य के लिए जानी जाती है? तो बताएंगे कालबेलिया के लिए। कह रहा है कि पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री जो है किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक है? तो बताएंगे कुचिपुड़ी। कह रहा है कि जो पशुमार्थी जो रामलिंग है शास्त्री वो किस नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो बताएंगे कुचिपुड़ी। नेक्स्ट आता है गोपाल प्रसाद दुबे। गोपाल प्रसाद दुबे जो है किस नृत्य के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड जीता था? तो बताएंगे छऊ। कह रहा है जो गोपाल प्रसाद दुबे जो है किस नृत्य के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड जो है जीता था? तो बताएंगे छऊ। समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है कि जो गोपाल प्रसाद दुबे है ने जो है किस नृत्य के लिए, मतलब कौन सा नृत्य के लिए? तो छऊ नृत्य के लिए इन्होंने जो है पद्मश्री अवार्ड जीता है। कौन? गोपाल प्रसाद दुबे जी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से अगर बात किया जाए तो कौन सा जो है कथक नृत्य के नहीं है? तो कथक नर्तक कौन नहीं है? एक मिनट, कौन जो है कथक नृतक है? नहीं, तो बिरजू महाराज ये जो है कथक नृतक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में ये बहुत बार पूछा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कंचु कुरूप किस नृत्य शैली के जाना जाता है? तो बताइएगा कथकली। जो कंचु कुरूप जो है किस नृत्य शैली के जाना जाता है? तो बताएंगे कथकली। नेक्स्ट आता है कि जैसे राधा रेड्डी जो है अगर बात किया जाए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य से संबंधित है? तो बताइए तबला। तो फाइनली जो था हम लोग 25 4 मतलब 100 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए, 100+ मानिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी बात होता है वो मतलब PYQ से ही संबंधित रहता है और जो एग्जाम में पूछता है उसी से रिलेटेड मैं वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।